नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें पनिहारी की हैं, जहां पे आपको बता दें कि घग्गर नदी में एक युवक के गिरने की सूचना जो है वो मिली थी। तो जैसे ही लोगों को पता चला तो यहां पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहां पे इकट्ठा हुए हैं। अब आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये युवक जो है इसके घग्गर नदी में नदी में गिरने की सूचना जो है वो मिल रही है। हालांकि युवक जो है वो बरोखा गाँव का रहने वाला और किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी घग्गर नदी में गिरने का असली कारण क्या है ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है। जब परिवार के लोगों से बातचीत की गई, पूछा गया कि आखिर क्या रीजन हो सकते हैं, तो परिवार के लोगों ने किसी भी रीजन को बताने से मना कर दिया कि इस तरह का कोई रीजन नहीं था। ना तो कोई आर्थिक स्थिति कमजोर जो है वो उस युवक की थी और ना ही कोई मानसिक परेशानी थी, ना किसी का कोई दबाव, कोई प्रेशर था। लेकिन न जाने क्यों ऐसा कदम जो है वो उठाया गया है। हालांकि अब तक की अगर बात करें तो प्राथमिक दृष्टि से जैसे ही घग्गर नदी पे जाकर के देखा तो वहाँ पे जो पैरों के निशान थे, तो उस दृष्टि से यही जताया जा रहा है कि इसने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या करने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। खैर, यहाँ पे ये निशान देखिएगा, यहाँ से जो है वो इस युवक को नदी में या तो गिराया गया है या गिरा है। तो यहाँ से इस निशान से जो है वो घग्गर नदी के अंदर उस युवक के गिरने की जो है संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि पुलिस को जो है वो सूचना दे दी गई है, पुलिस भी अभी मौके पे पहुंच रही है। लेकिन उससे पहले गोताखोरों की टीम जो आप देखिएगा कि कश्ती लेकर के गोताखोरों की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और उस युवक को लगातार ढूंढने का काम जो है वो लगातार कर रही है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो युवक जो है वो एक रेपुटेटेड कंपनी के अंदर काम किया करता था, एम्प्लॉय था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कदम उठाने का मुख्य रीजन क्या है ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन रात के अगर बात करूं तो 4 अगस्त की रात के 11:30 बजे युवक जो है वो यहाँ पे आता है। अब उसके साथ कौन था कौन नहीं था ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन 4 अगस्त की रात 11:30 सवा 11 बजे के लगभग जो है वो युवक के घग्गर नदी में गिरने की सूचना जो है वो मिल रही है। जब परिवार के लोगों से पूछा गया तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 9 बजे जो है वो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से या उसकी पत्नी से जो है उसकी बातचीत होती है और उसके बाद जो है वो कुछ और रिश्तेदारों से बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद अचानक से नंबर बंद आता है। तो उसके बाद उसको ढूंढने के लिए जो है वो पनिहारी गांव का उसने पहले से बताया था, तो पनिहारी गांव में परिवार के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अता पता नहीं चलता है। तो नदी की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे उस युवक के कपड़े जो हैं वो मिलते हैं और उसका बाइक है और उसका बैग है वो वहाँ पे मिलता है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस को सूचना दी जाती है। हालांकि जो सामान वहाँ से मिला था, बाइक है, बैग है, कपड़े हैं, वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखे हैं। उस बैग के अंदर क्या कुछ है, डायरी भी है, उस डायरी में क्या कुछ नोट किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, इस चीज़ का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस जो है वो जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर आगामी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर युवक की बॉडी को निकालना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए ये गोताखोरों की टीम जो है वो पनिहारी गांव की वीरू एंड पार्टी जो है, वीरू एंड उनकी टीम जो है वो लगातार काफ़ी मशक्क़त जो है करके जो है इस बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि इससे पहले की अगर बात करूँ तो पिछले साल भी इसी तरह से एक युवक ने आत्महत्या की थी। उसकी बॉडी जो है वो चकराइयाँ गाँव के पास जा करके 6 से 7 दिनों के बाद मिली थी। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि जो भी घग्गर नदी के अंदर किसी भी तरह की कोई अगर बॉडी आपको दिखाई देती है, मिलती है, तो जो है वो के हरियाणा टीम को कॉल कर सकते हैं या फिर SHO सदर को जो है वो आप सदर सिरसा को फ़ोन कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वो युवक की बॉडी को ढूंढने का प्रयास जो है वो जारी है।